अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे। 1.6 चली गई आई थिंक, और उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बेहतरीन और अच्छा आसान सा क्वेश्चन है। तो उसमें कुछ भी नहीं करना, बोला सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी ए प्लस आयोटा बी। मतलब इस फॉर्म में हमें अपना आंसर लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस फॉर्म में हमने अपना आंसर लिखना है। सही है। और वो कुछ क्वेश्चंस गिवन कर रहा है, हमें बोला है कि इन क्वेश्चंस को जो फॉर्म मैंने बनाई है उसमें कन्वर्ट कर दो। क्या है भाई? 1 प्लस आयोटा। देखो मैंने डिवीजन का एक क्वेश्चन लास्ट टाइम भी करवाया था। वो क्वेश्चन क्या था, मैंने बोला डिवीजन को सॉल्व इस तरीके से करते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद होता है ना, उसका कॉन्जुगेट लेते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं फुल फ्रैक्शन से। देखो इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, 1 प्लस आयोटा है ना, तो प्लस का साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको तो पहले तो एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, मतलब 1 माइनस आयोटा यहाँ पे आया और 1 माइनस आयोटा नीचे आया, ये मल्टीप्लाई हो गया और ये डिवाइड हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे। कैसे होगा भाई ये सॉल्व? देखो भाई -1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस और आयोटा एज इट इज आ गया। अच्छा देखो डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी, और ये किसके बराबर होता है? यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। क्या फॉर्मूला है? a प्लस बी a माइनस बी इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू आयोटा है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आसान सी बात है, कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं यहाँ पे अभी तक। तो -1 प्लस आयोटा तो एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूँ देयरफॉर आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो ये हो गया -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस, और ये हो गया माइनस का 1। तो ये देखो -1 और -1 कितना हो गया? +1 हो गया। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आया? 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 को मैं 2 भी लिख सकता हूँ ना। अब देखो मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उसने अलग अलग लिखने का बोला है। मैं फ्रैक्शन ब्रेक कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इजीली। तो देखो ये मेरा रियल पार्ट है, ये जो है ये रियल पार्ट है, और ये इमेजिनरी पार्ट है, और यही आपका फाइनल आंसर भी है। ठीक है, बेइंतहा आसान सा छोटा सा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं भाई। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? तो क्वेश्चन नंबर 2 है 1 प्लस आयोटा पे होल पावर 4 है। अब देखो होल पावर 4 है, अब इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ ना, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर पे स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं ऐसे सॉल्व कैसे करूँगा? 1 प्लस आयोटा पे होल स्क्वायर आ रहा है ना, ये तो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। सही है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आयोटा है, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, 2ab भी लिख दिया, प्लस आयोटा स्क्वायर और होल स्क्वायर भी ऊपर ये वाला स्क्वायर। सही है, अब चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा? ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 आयोटा ज़ा 2 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। बता दो भाई आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर है -1 के, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा -1 पे होल स्क्वायर, +1 और -1 आपस में कैंसिल हो गया, 2 आयोटा पे स्क्वायर आ गया। देखो 2 आयोटा पे स्क्वायर में किस तरीके से लिख सकता हूँ? स्क्वायर 2 पे आएगा तो 4 हो जाएगा, और आयोटा पे आएगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई,
और आयोटा स्क्वायर इसके -1 के बराबर होता है, तो ये -4 आंसर आ जाएगा। आप सब बोलेंगे इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अगर कोई लिखना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, ये भी आंसर है और -4 भी आंसर है, ठीक है। जैसे दिल चाहे वैसे लिख सकते हैं ऐसा इजीली। सही, 2 क्वेश्चन ये अपने सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, मैं होमवर्क देना चाहूँगा, बस 1-2 स्टेप्स में बता देता हूँ ये किस तरीके से सॉल्व होगा। 1 प्लस आयोटा और फुल फ्रैक्शन पे स्क्वायर है। अब देखो ये जो स्क्वायर है ये डिनोमिनेटर में भी जाएगा और न्यूमरेटर में भी जाएगा, तो 1 पे भी स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, पे होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a प्लस बी का नीचे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के नीचे फॉर्मूला लग रहा है, कैसे खुले ओपन होगा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो भाई, 1/1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 2 आयोटा और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। सही है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखो क्या होगा, देखो भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, तो ये 1 प्लस 2 आयोटा प्लस प्लस -1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 प्लस 2 आयोटा, ये प्लस और ये -1 हो जाएगा, और -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास एक डिवीजन फॉर्म क्या आ जाएगी, 1/2 आयोटा। अब देखो, अब इसे कैसे सॉल्व करना होगा हमने, अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो दो, मतलब जो मैं तरीका बता रहा हूँ फिलहाल उससे चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो वो इमेजिनरी पार्ट ये है ना, इसका साइन चेंज करो, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओ। सही है भाई, ये आपने कर दिया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर क्या बचा -2 आयोटा, 1 मल्टीप्लाई हुआ -2 से तो -2 आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या बचा -4 आयोटा पे स्क्वायर। सही है, देखो माइनस माइनस आपस में कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ऊपर आयोटा बचा, नीचे बचा 2 और आयोटा स्क्वायर बचा नीचे। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, देयरफॉर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन -2। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, तो मसले वाली बात ही नहीं, ठीक है भाई। उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। चलो भाई, अब देखो एक और क्वेश्चन है। अच्छा चलो, अब आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक गिवन है हमें, क्या है वो -4 + 6 आयोटा, और Z2 हमारे पास क्या है 2 1/2 -2 आयोटा। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 2⁴ +1 होगा, तो ये हो गया 5/2 -2 आयोटा बन जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या चीज़ दे रहे हैं, बोल रहा है मुझे ये साबित करके बता दो। पार्ट नंबर 1 क्या है इसका, Z1 + Z2 पे कॉन्जुगेट है, जो क्या बोल रहा है वो बराबर है Z1 + Z2 पे अलग अलग कॉन्जुगेट, ठीक है। बोले कि इन दोनों को इक्वल लेके दिखा दो, मतलब करके दिखा दो। चलो वही कर लेते हैं। सबसे पहले Z1 की वैल्यू पुट करते हैं। Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4 + 6 आयोटा है, सही है, पॉजिटिव साइन लगाया ये वाला। Z2 की वैल्यू क्या है 5/2 -2 आयोटा, और ऊपर कॉन्जुगेट आ गया आपके पास। अब देखो Z1 का कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास -4 -6 आयोटा, पॉजिटिव साइन,
अब Z2 का कॉन्जुगेट में क्या होता है, बेसिकली इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज हो रहे होते हैं, तो 5/2 रियल पार्ट ऐसे आया, कॉन्जुगेट का साइन चेंज हुआ, प्लस हो गया और 2 आयोटा एज इट इज आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, कॉन्जुगेट आपने एज इट इज लगाया, -4 + 6 आयोटा प्लस 5/2 -2 आयोटा। अब देखो रियल पार्ट से सॉल्व होगा, मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सही है, और ये हो जाएगा 6 आयोटा -2 आयोटा, पर कॉन्जुगेट ऐसे आ गया। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, ये भी ऐसे सॉल्व होगा, -4 + 5/2 और ये हो जाएगा -6 आयोटा और +2 आयोटा, सही है भाई। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2, तो ये -8 हो जाएगा +5 आ जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम सीन ऐसा ही होगा, 2 नीचे आया, -8 + 5 हो गया, और इसे सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आयोटा आंसर आएगा, कॉन्जुगेट ऐसे ही लगा रहेगा। अब -8 और +5 कितना हो जाएगा, -3/2 और माइनस आयोटा हो जाएगा 4 आयोटा, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी -3/2 + 4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब ये सब कुछ सॉल्व कर लिया, बस इस कॉन्जुगेट को रिमूव करना है। वो कैसे रिमूव होगा, कॉन्जुगेट ले लो, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, -3/2 -4 आयोटा हो गया, और इक्वल्स टू की दूसरी साइड भी 3/2 -4 आयोटा हो गया। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, सही है।